Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture of chapter number 3, I am going to discuss types of data transmission. Students, हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि जब डिफरेंट कंप्यूटर्स के थ्रू डाटा को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफर किया जाता है तो डाटा ट्रांसमिशन की कितनी टाइप्स हो सकती हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको डिस्कस किया जाएगा इस लेक्चर में एंड इन द एंड वी विल हैव अ रिव्यू. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. बेसिकली वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशंस व्हिच कैन बी सीन ऑन स्क्रीन. द फर्स्ट वन इज पैरेलल ट्रांसमिशन एंड द सेकंड वन इज सीरियल ट्रांसमिशन. और ये जो सीरियल ट्रांसमिशन होती है इसको फर्दर टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. द फर्स्ट वन इज एसिंक्रोनस एंड द सेकंड वन इज सिंक्रोनस. और अब हम अपने इस लेक्चर में ये देखेंगे कि किस तरह हम इंडिविजुअल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन को अपनी नेटवर्क में यूज करते हैं और डाटा को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले पैरेलल ट्रांसमिशन से. मेथड्स इन विच ग्रुप बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम यूजिंग मल्टीपल वायर्स. यानी अगर हम अपने डाटा को फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ट्रांसफर करते हैं और ये ग्रुप ऑफ बिट्स को ट्रांसफर किया जाता है और मल्टीपल वायर्स जो हैं वो यूज की जाती हैं या पाथ्स यूज किए जाते हैं, तो इस तरह की ट्रांसमिशन को हम पैरेलल ट्रांसमिशन का नाम देते हैं. और स्टूडेंट्स ये फिगर देखिए, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव सेंडर एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव रिसीवर. और सेंडर से रिसीवर में हमारे पास टोटल 8 लाइंस जो हैं वो अवेलेबल हैं और ये ईच लाइन जो है वो एट अ टाइम 1 बिट को जो है वो कैरी कर रही है. जैसे अगर हम टॉप से देखें तो 0 1 1 देन अगेन 0 0 0 और लास्ट में 1 एंड 0. तो ये 8 बिट्स जो हैं वो एट अ टाइम सेंडर से रिसीवर की जानिब ट्रांसफर होती हैं. तो इस तरह की टाइप ऑफ ट्रांसमिशन को हम पैरेलल ट्रांसमिशन का नाम देते हैं. पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन यूजेस मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइंस, जैसा मैंने भी आपको अब फिगर में दिखाया, और ये मल्टीपल लाइंस की वजह से ही हमारा डाटा पैरेलल बनता है. मल्टी लाइन हाईवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन. स्टूडेंट्स, जैसे डिफरेंट रोड्स में हमारे लेन्स जो हैं वो बनी होती हैं और हर लेन में एक कार जो है वो ट्रेवल करती है और जितनी लेन्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं उतनी ही कार्स एट अ टाइम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रेवल कर सकती हैं. तो ये हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन की एक एग्जाम्पल होगी. इन द सेम फैशन हम कंप्यूटर में जब डिफरेंट पार्ट्स में डाटा को शेयर करते हैं या एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे डाटा भेजते हैं, तो अगर वो डाटा मल्टीपल लाइंस में एट द सेम टाइम जा रहा होता है तो इस तरह की ट्रांसमिशन को हम पैरेलल ट्रांसमिशन का नाम देते हैं. और देन आप ये देखिए, क्योंकि एक वक्त में नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा ट्रेवल होती हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होता है. विद इन कंप्यूटर डाटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग पैरेलल लाइंस इफ द कंप्यूटर यूजेज 32 बिट इंटरनल स्ट्रक्चर. तो स्टूडेंट्स, इस 32 बिट का मतलब ये होगा कि हमारी 32 लाइंस अवेलेबल हैं और एट द सेम टाइम 32 बिट्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर भेजा जा सकता है. पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन इज नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो है वो सूटेबल नहीं होती. इसके लिए हमें सिर्फ एक लाइन ही रिक्वायर्ड होती है जिसमें हम डाटा को बिट बाय बिट जो है वो ट्रांसफर करते हैं. इट इज एक्सपेंसिव देन सीरियल ट्रांसमिशन. और स्टूडेंट्स, ये एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसमें मल्टीपल वायर्स या लाइंस को यूज किया गया है और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ट्रांसमिशन रेट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, इसलिए ये ट्रांसमिशन जो टेक्निक है ये कंपैरेटिवली महंगी होगी. एज printers are connected to the parallel port of computer, therefore computers transfer data to the printer using parallel transmission mode. यानी हम जब अपने प्रिंटर को कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो इसमें जो वायर्स होती हैं, जो पिन्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और एट द सेम टाइम नंबर ऑफ बिट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम द कंप्यूटर टू द प्रिंटर. तो पैरेलल ट्रांसमिशन की एक टाइप में हमारे पास प्रिंटर की एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर बेस्ट सूट करती है. अब हम देखते हैं कि सीरियल ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होती है, विच इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन. इसमें आप देखिए, सीरियल ट्रांसमिशन यूजेस सिंगल कम्युनिकेशन लाइन फॉर द डाटा ट्रांसमिशन. जैसा हमने पैरेलल में देखा था कि सेंडर और रिसीवर में मल्टीपल लाइंस को यूज किया गया था, इसी तरह जब हम सीरियल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो आप ये फिगर में देखिए, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव सेंडर एंड ऑन राइट हैंड साइड वी हैव रिसीवर और इन दोनों में एक सिंगल लाइन को यूज किया गया है और इसमें हम अपने डाटा को बिट बाय बिट जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं.
तो आप देखिए सबसे पहले हम ये 0 को भेजते हैं, देन इस 1 को भेजा जाएगा, देन 0 0 0, देन 1 1 0। तो आप ये देखिए कि बिट बाय बिट जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है और एट द सेम टाइम हम इसमें ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कंपैरेटिवली स्लो हो जाती है। सीरियल माउस जो होता है या टेलीफोन लाइन जिसमें सीरियल ट्रांसमिशन की जा रही होती है, ये हम जब कंप्यूटर में यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक वक्त में सिर्फ एक बिट ही ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। तो ये देखिए हमने सीरियल माउस की यहाँ पे एग्जांपल लिखी है। ये वो सीरियल पोर्ट होती है जिसके साथ जब माउस को अटैच किया जाता है तो एट अ टाइम बिट बाय बिट जो है वो हमारा सिग्नल ट्रांसफर होता है, इंस्टेड कि हम ज्यादा बिट्स को ग्रुप की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर करें। और यही इसकी बेसिक रीजन है कि इसकी स्पीड जो है वो कंपैरेटिवली पैरेलल ट्रांसमिशन से कम होती है। और ये देखिए देन स्टूडेंट्स, ये जो सीरियल ट्रांसमिशन है इसको फर्दर टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट वन इज एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड सेकंड वन इज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो अब हम ये देखेंगे कि इन टू इंडिविजुअल सब टाइप्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को। अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन that sends data using flow control rather than a clock to synchronize data between source and destination। स्टूडेंट्स ये इस तरह की टाइप होती है जिसमें डाटा को सेंड करने से पहले इसके फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। और फ्लो का मतलब होता है कि हम सेंडर और रिसीवर की स्पीड मैचिंग करते हैं और इस बात को डिसाइड करते हैं हाउ मच डाटा विल बी सेंड सो दैट इट कैन इजीली बी रिसीव्ड बाय रिसीवर। तो इसमें हम किसी क्लॉक को या टाइम मैचिंग को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि अमाउंट ऑफ डाटा को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कितना डाटा एक वक्त में एक से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। और देन ये देखिए दिस ट्रांसमिशन टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रांसमिशन। और इसे स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रांसमिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी डाटा यूनिट भेजा जाता है बिट बाय बिट, उससे पहले एक स्टार्ट बिट जो है वो लगा दी जाती है जो रिसीवर को इन्फॉर्म करती है कि डाटा आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, और लास्ट में इसके स्टॉप बिट लगा दी जाती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा करेक्टर जो है वो यहाँ पर एंड हो चुका है। तो आप ये देखिए इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन ईच करेक्टर इज सराउंडेड बाय स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। जब रिसीविंग एंड पे स्टार्ट बिट रिसीव होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका करेक्टर अब रिसीव होने लगा है, और जब रिसीविंग एंड स्टॉप बिट को रिसीव करता है तो इसका मतलब होता है कि हमारा यहाँ पे करेक्टर जो है एक रिसीव हो चुका है और अब नेक्स्ट किसी स्टार्ट बिट को रिसीव करने से न्यू करेक्टर को रिसीव किया जाएगा। और देन ये देखिए स्टार्ट बिट इज सेंट बिफोर सेंडिंग द डाटा। द स्टार्ट बिट हैज द वैल्यू 0 एंड इज कॉल्ड स्पेस स्टेट। स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें हमें ये बताया गया कि अगर हमारी स्टार्ट बिट की वैल्यू 0 भेजी जाती है तो इसे हम स्पेस स्टेट कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपके किसी डाटा को नहीं भेजा जा रहा, जस्ट स्पेसेस जो हैं वो रिसीविंग एंड पे रिसीव होंगी। तो अगर स्टार्ट बिट की वैल्यू 0 होती है तो ये स्पेस स्टेट कहलाती है। और ये इसका एक फॉर्मेट देखिए, इफ वी हैव टू ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इस सीक्वेंस में अगर आपके डाटा ने ट्रांसफर होना है तो सब यहाँ पे हमारे पास सेंडर है और यहाँ पर हमारे पास रिसीवर है। तो आप ये देखिए सबसे पहले रिसीवर के पास ये स्टार्ट बिट रिसीव होती है, उसके बाद करेक्टर रिसीव होता है, उसके बाद स्टॉप बिट जो है वो रिसीव होती है, देन अगेन जो नेक्स्ट करेक्टर आएगा उसकी स्टार्ट बिट, देन न्यू करेक्टर और उसके बाद स्टॉप बिट। इसलिए आपने इस ट्रांसमिशन को स्टार्ट स्टॉप ट्रांसमिशन का नाम भी दिया है। उसके बाद देखिए व्हेन अ लाइन स्विचेस फ्रॉम 1 टू 0, जिस लाइन के थ्रू हमारा डाटा भेजा जा रहा होता है जब उसे 1 से 0 पर स्विच करते हैं, द रिसीवर इज अलर्टेड। तो रिसीवर को अलर्ट किया जाता है दैट द करेक्टर और डाटा इज कमिंग। और इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो आइडल लाइन होती है, आइडल लाइन का मतलब होता है वो लाइन जिसमें किसी किस्म का डाटा ट्रेवल नहीं कर रहा, इस तरह की लाइन को आइडेंटिफाई किया जाता है विद द वैल्यू 1। इसलिए आप ये देखिए कि हमने ऊपर वाली लाइन में कहा कि जब हमारी लाइन जो है वो 1 टू 0 स्विच होती है तो इसका मतलब होता है अब हमारा डाटा रिसीव होना स्टार्ट हो गया है, और अगर हमारी वैल्यू 1 ही रहती है तो इसका मतलब होगा कि वो लाइन हमारे पास आइडल लाइन होगी। तो इसका मतलब हमें ये हुआ कि आइडल लाइन की आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि उसमें ऑलवेज 1 ट्रेवल कर रहा होता है, और ये जो हमारे पास 1 वाली स्टेट होती है इसे हम मार्क स्टेट का नाम देते हैं। A stop bit that is 1 is sent after sending the
डाटा। जब डाटा को सेंड कर दिया जाता है तो स्टॉप बिट जो होती है यानी 1 ये इन द एंड भेज दी जाती है, जिसका मतलब होता है कि अगेन अब आपकी लाइन जो है वो आइडल स्टार्ट हो गई है और आपका डाटा जो है वो फर्दर नहीं भेजा जा रहा है। इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टर बाय करेक्टर, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में फॉर्मेट में दिखाया कि इसमें डाटा को हम करेक्टर बाय करेक्टर भेजते हैं। हर करेक्टर के स्टार्ट में स्टार्ट बिट होती है और एंड में स्टॉप बिट होती है, और ये एक इरेगुलर इंटरवल से डाटा को भेजा जा रहा होता है। रेगुलर इंटरवल हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें हमने टाइम मैचिंग को कंट्रोल नहीं किया है, हमने जस्ट अमाउंट ऑफ द डाटा को कंट्रोल किया है। कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसी तरह इसके एडवांटेजेस को अगर हम देखें तो इसके एडवांटेजेस में आता है इट डज नॉट रिक्वायर एनी लोकल स्टोरेज एट द टर्मिनल और कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि क्योंकि इसमें टाइम मैचिंग नहीं होती है, तो याद रखिए कि जब कभी आपको टाइम मैचिंग रिक्वायर्ड होती है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, आपको एक लोकल स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है जहां पे डाटा को सिंक्रोनाइज किया जाता है। तो क्योंकि इस टाइप में हम डाटा की कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं करवा रहे हैं, इसलिए हमें लोकल स्टोरेज रिक्वायर्ड नहीं होगी। और अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें पता चलता है कि ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो ज़्यादातर जो है हमारे पास आइडल रहती है, यानी जब हमारा करैक्टर जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा होता तो हमारी बैंडविड्थ जो होती है वो वेस्ट जा रही होती है। इट इज़ लेस एफिशिएंट देन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली जो है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन से कम होती है, और जाहिर है अगर इसकी एफिशिएंसी कम है तो इसकी ट्रांसमिशन स्पीड भी लो होगी और इसकी कॉस्ट भी कम होगी। और अगर हम सिंक्रोनस की बात करते हैं तो देखिए अब हम इसमें फ्लो को कंट्रोल नहीं करेंगे बल्कि हम टाइम मैचिंग को कंट्रोल करेंगे, यानी एक क्लॉक को कंट्रोल किया जाता है। ये क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इन asynchronous transmission, large volume of information can be transmitted at a single time। हमने asynchronous में भी पढ़ा था कि हम करेक्टर बाय करेक्टर को जो है वो डाटा भेज सकते हैं, लेकिन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमारा डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक भेजा जा सकता है और एक ब्लॉक में मल्टीपल करेक्टर्स एट अ टाइम एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए स्टूडेंट्स इसका फॉर्मेट, स्टार्ट में हमारे पास रिसीविंग एंड पे स्टार्ट बिट रिसीव होती है और उसके बाद हमारा वो ब्लॉक रिसीव होता है जिसमें हमारा मैसेज होता है या नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं। और इसमें जो प्लस पॉइंट एक ये है कि इसमें एक एरर चेकिंग बिट जो है वो ट्रांसफर की जाती है, जो इस बात को इंश्योर करती है कि जिस डाटा को भेजा गया था क्या रिसीविंग एंड पे उसी डाटा को रिसीव किया गया है, और इस एरर चेक बिट से हम अपनी रीट्रांसमिशन भी कर सकते हैं। और ये देखिए देन आपका ये सेम फॉर्मेट जो है वो नेक्स्ट जो आपका अपकमिंग डाटा होता है उसके लिए रिपीट होता है। अ सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक इज नेसेसरी फॉर द सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ये वो क्लॉक है जो हमें सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में रिक्वायर्ड होता है और इसी की बेस पे हम सेंडिंग और रिसीविंग एंड की टाइम मैचिंग करते हैं और डाटा को अफेक्टिवली ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्रिंटर इसकी एग्जांपल में आ जाता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की, एंड इट इज़ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा, क्योंकि जब टाइम मैचिंग से कोई भी काम किया जाता है तो कंपैरेटिवली स्पीड जो है वो हमें ज़्यादा मिलती है और एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि टाइम मैचिंग के लिए आपको सेंडिंग और रिसीविंग एंड पे एक लोकल स्टोरेज एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होती है। जैसा कि मैंने भी आपको पहले भी बताया कि जब टाइम मैचिंग रिक्वायर्ड आप करेंगे तो बोथ एंड्स पे आपको एक स्टोरेज लोकल एलोकेट करनी पड़ेगी ताकि सेंडिंग और रिसीविंग की टाइम मैचिंग की जा सके। और इसके लिए हैवी इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। इस तरह ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द रिव्यू ऑफ टुडेज लेक्चर, तो आज हमने डेटा ट्रांसमिशन की टाइप्स को डिस्कस किया और इससे हमें पता चला कि ये टाइप्स दो तरह की हैं, एक को हम पैरेलल कहते हैं और एक को हम सीरियल कहते हैं। और मेजर डिफरेंस इसमें ये है कि पैरेलल में सेंडर से रिसीवर तक मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होती हैं जिसमें हमारा डाटा ग्रुप ऑफ बिट्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है एट द सेम टाइम, जिसकी वजह से इसके कंपैरेटिवली स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। जबकि सीरियल ट्रांसमिशन में हमने ये देखा कि सेंडर और रिसीवर में जस्ट वन लाइन अवेलेबल होती है और इस पे डाटा को फ्लोट किया जाता है और एट अ टाइम सिंगल बिट ही ट्रांसफर होगी फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। उसके बाद हमने सीरियल ट्रांसमिशन की फर्दर टू टाइप्स देखी। एक है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, जिसमें हमने ये देखा कि जब डाटा को भेजा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, तो फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, यानी हम ये कंट्रोल करते हैं कि कितना डाटा जो है वो भेजा जाए और इसमें हमारा डाटा करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसफर होता है,
जिसके स्टार्ट में स्टार्ट बिट होती है और एंड में स्टॉप बिट होती है। इसकी वजह से आप इसे स्टार्ट स्टॉप ट्रांसमिशन भी कहते हैं। देन हमने ये पढ़ा कि अगर स्टार्ट बिट की वैल्यू 0 हो जाए तो हम इसे स्पेस स्टेट कहते हैं। और सेकेंडली हमने ये देखा कि जो आइडल लाइन होती है जिसमें कोई डाटा ट्रैवल नहीं कर रहा होता, इसे हम 1 से आइडेंटिफाई करते हैं। और जब हमारी आइडल लाइन में 1 पड़ा होता है तो इसे हम मार्क स्टेट का नाम भी देते हैं। और फिर हमने कंपैरेटिवली ये देखा कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हम एक क्लॉक को कंट्रोल करते हैं और इस क्लॉक के कंट्रोल की वजह से आपकी टाइम मैचिंग होती है और आपका डाटा एक से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, और इसके लिए हमें लोकल स्टोरेज भी रिक्वायर्ड होती है और ये एफिशिएंट है आपकी एसिंक्रोनस से। इस तरह ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।